You're a superhero. हेलो गाइस, वेलकम टू द IBPS यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है IBPS यूट्यूब चैनल पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is our day 7 of 900 plus vocabs in just 30 days, or you can say 900 plus vocabs in just 3 hours. Yes, you saw that right and you heard that right also, because हमारे जो एवरेज वीडियो का टाइम होता है वो 5 मिनट्स होता है for our daily vocabs. तो उस हिसाब से देखा जाए 5 to 6 मिनट्स के हिसाब से if you study all videos for 30 days, it will take around 3 hours for all of you to read and learn and memorize all of these 900 plus vocabs in just 3 hours, not more than that. Okay, so now our first vocab of the day is Burgeon, and Burgeon is a verb and इसका मतलब होता है to grow and expand rapidly. और इसके सिनोनिम इसके क्या क्या होते हैं? accumulate, proliferate, escalate, किसी चीज को बढ़ाना, ओके, accumulate करना और proliferate करना. एंड एंटोनिम इसके क्या क्या होते हैं? wane, कम करना, किसी चीज को diminish करना, dwindle और recede. एंड mnemonic इसका क्या बन सकता है वर्जन का? sounds like burger. ओके, you can remember from this Burgeon, burger, okay, sounding like that. तो उस हिसाब से, and if you eat lots of burger, then you will gain weight, and that is the meaning of this, to grow and expand or to gain something, okay, like weight in here, in an example. So next vocab of the day is blight, and blight एक noun है, and इसका मतलब है something that impairs or destroys something imperfect. मतलब किसी चीज को imperfect कर देना, perfect ना हो पाना, या किसी चीज को destroy कर देना. इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? मार, blotch, flow, deformity, किसी इंसान के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाना, या किसी टॉय को या किसी चीज को डिफॉर्म कर देना, या आप कह सकते हैं excrescence. एंड इसके एंटोनिम क्या बन सकते हैं? excellence, primeness, supremacy. एंड इसका mnemonic क्या हो सकता है? It can be broken like that, no light, and no light means plant will die without sunlight. So blight, no light means no sunlight, nothing can be perfect then, because if you are having no light, no sunlight, nothing can be perfect then, okay, in your life and in all of our life. So next vocab of the day is disparate. एंड disparate एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है markedly distinct in quality और character. एक ऐसा करेक्टर या क्वालिटी किसी के अंदर बहुत ही डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो अदर्स से, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है. तो इसके सिनोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं? डाइवर्स करना किसी चीज को, अनअलाइक, यू आर अनअलाइक अदर्स, मतलब आप सबसे हटके हो, अलग हो, डिस्टिंक्टिव. एंड इसके एंटोनिम क्या बन सकते हैं? आइडेंटिकल होना, सेम होना, अलाइक होना, और किन. एंड किन का मतलब होता है ब्लड रिलेशन में इसको एक्चुअली यूज किया जाता है, ठीक है. एंड इसका mnemonic बन सकते हैं इट साउंड्स लाइक सेपरेट मीन्स नॉट सिमिलर. देखो यहाँ पे डिस्परेट में आपको सेपरेट वर्ड थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा होगा, ठीक है. तो सेपरेट का मतलब होता है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, लाइक दैट. सो यू कैन read or learn this from this mnemonic. Okay, so next vocab है हमारी folly, and folly एक noun है और इसका मतलब होता है lack of good sense. किसी इंसान के अंदर एक good sense की कमी होना. एंड इसके सिनोनिम क्या क्या होते हैं? insanity, absurdity, imbecility, inanity. inanity मतलब insane होना, बिल्कुल ये madness, काम करना मैड तरीके से. एंटोनिम इसके क्या क्या हो सकते हैं? quick-wittedness, keenness or nimble, and these all are the 3 and proper antonyms of the folly. And इसका mnemonic क्या बन सकता है? It sounds like a foolish. Yeah, see here guys, folly अगर आप इसको foolish की तरह याद करोगे तो foolish बंदा क्या करता है? Stupid things करता है. He is absurd. Okay, like foolish person is insane properly. Okay, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो. So next vocab हमारी है assail. assail एक वर्ब है और assail का मतलब क्या होता है?
टू अटैक समवन वायलेंटली, बहुत ही गंदे तरीके से किसी के ऊपर अटैक करना। एंड सिनोनिम्स के क्या क्या बन सकते हैं? बैश, लैम्बास्ट, स्काट, कैस्टिगेट एंड एक्सकोरिएट। ओके, तो ये प्रॉपर इसके सिनोनिम्स हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड दीज आर द बेस्ट सिनोनिम्स आई हैव चोजन फॉर दिस वर्ड। एंड एंटोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं? रेसिस्टेंस, रेसिस्ट रहना, ठीक है, एक जगह स्टेबल रहना, कोई एक्शन न लेना, रेसिस्ट रहना। डिफेंसिव रहना, रेमिशन। ओके, सो इसके निम्न क्या बन सकते हैं? टेक सेल फ्रॉम एसेल। ओके गाइस, यहाँ पे देखो, एसेल में से सेल, आप एक बार वर्ड को इस पे ध्यान दो। फॉर बिगिनिंग ऑफ वार मेनी वॉरशिप्स आर सेल्ड टू द वार फ्रंट। इसका मतलब ये है कि जब वॉर शुरू होने वाला होता है तो जहाँ पे वॉर शुरू होना है वो वहाँ पे जाके उस जगह को सेल करते हैं, वहाँ पे वायलेंट पहले से फैलाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ऐसे बनता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन टिल नाउ गाइस। सो डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, and if you have any query, comment down below in comment section, because I am active in YouTube and wherever, like Facebook, Twitter, Instagram. You can find us on anywhere. Just type our name, IBPShub, on Facebook and Instagram as well as. So take care. Bye bye. Signing off. Vinay Joneja. a superhero.